आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 2 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज इवन। अपने पास क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन है। देन द सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स इज 24 है, सारे ऑड टर्म का सम 24 है। एंड द सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स इज 30 के बराबर दे रखा है। ठीक है, लास्ट टर्म जो दे रखा है वो अपने पास फर्स्ट टर्म से कितना ज्यादा है बेटा, तो 21 ज्यादा है। then the number of terms which are integers in the AP। अपने पास क्या है, इस AP में जो इंटीग्रल टर्म्स है वो अपने पास किसके बराबर है वो हमें बताने हैं। चलो मान लेते हैं कि लेट जो अपने पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स TNT मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वो हमारे पास 2n के बराबर है। जब हम ये मान लिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n के बराबर है तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑड, तो ऑड हमारे पास कौन से हो जाएंगे बेटा, A1 हो जाएंगे, A3 हो जाएंगे, A3 के बाद अपने पास A5 हो जाएंगे, A5 के बाद अपने पास A7 हो जाएंगे, डॉट 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 अपने पास सबसे जो लास्ट टर्म हो जाएंगे वो A2n और माइनस टर्म्स 1 हो जाएंगे। ये हमारे पास 24 के बराबर दे रहेगा, यस और नो। अब देखो दूसरा अपने पास किसके बराबर है, तो दूसरा हमारे पास इवन टर्म्स, सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स यानी A2 हो गया और प्लस टर्म्स आ गया अपने पास A4 के बराबर, A5 के बराबर और A4 के बाद 5 नहीं A6 के बराबर और प्लस टर्म्स A8 के बराबर और डॉट 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 अपने पास लास्ट टर्म जो हो जाएंगे A2n हो जाएंगे। ऑब्वियसली सी बात है क्योंकि अपने पास टोटल 2n टर्म्स मान ली, 2n इसलिए मानी कि हमारे पास चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाई में हो जाए। तो ये 4 के बाद अपने पास ये आ गया 30 के बराबर, यस और नो। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या आ रहा है, यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन बना ले क्या। देखो एक चीज शायद तुम्हें पता होगा, बोले सर हमें कुछ नहीं पता, चुपचाप बताओ। ठीक है, अब अपने पास इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इस दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो बताओ तो किसके आ जाएंगे, तो नीचे वाले का साइन चेंज होगा क्योंकि हमारे पास A1 माइनस A2 हमारे पास D के बराबर, ये भी D के बराबर, तो ये माइनस कर लेते, ये भी माइनस, ठीक है, और ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो बताओ तो ये किस आ जाएंगे, तो ये आ गया A1 माइनस टाइम्स A2 के बराबर, यस और नो। प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे A3 माइनस टाइम्स A1 A4 के बराबर, हाँ है ना। प्लस टाइम्स A5 माइनस A6 के बराबर, हाँ या ना। और प्लस टाइम्स डॉट 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 प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे, तो A2n और माइनस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स A2n के बराबर, हाँ है ना। और इक्वल टू अपने पास थोड़ा सा इधर हो जाते हैं तो इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 24 और माइनस टर्म्स 30 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास थोड़ी सी सिंप्लीफाई में लिखो, ये अपने पास माइनस डी लिखा हुआ है और ये भी माइनस डी लिखा हुआ, ये भी माइनस डी लिखा हुआ, ये भी माइनस डी लिखा हुआ, डॉट 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 अपने पास ये भी माइनस टी लिखा हुआ है। ठीक है, यस और नो। ठीक है, अब अपने पास इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो माइनस टर्म्स ऑब्वियसली आती है 6 के बराबर, यस और नो। बताओ तो ये हमारे पास टोटल माइनस डी कितना बार लिखा हुआ है, तो टोटल अपने पास सम होगा और आधा भी सम होगा। हम सब नहीं बेटा, आधा अपने पास इवन होगा और आधा ऑड होगा। इवन को सम बोला जाता है और ऑड को भी सम बोला जाता है। तो बताओ तो यहां से अपने पास ये बताओ तो कितने आ जाएंगे, तो टोटल n बार होंगे। ये आ गया माइनस टाइम्स एन डी इक्वल टू आ गया -6 के बराबर, यानी यहां से एन डी इक्वल टू आ गया 6 के बराबर, यस और नो। इसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास डी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ से हम डी कॉमन डिफरेंस माने, लास्ट में हम एलिमिनेट कर देंगे। क्या करा अपने पास, लास्ट टर्म एक्सीड बाय द फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म जो है वो अपने पास फर्स्ट टर्म से कितना ज्यादा है, तो फिर से अपने पास लास्ट टर्म यानी T2n, लास्ट टर्म ये होगा, या अपने पास फर्स्ट टर्म यानी T2n की जगह अपने पास a मानिए तो A1 लिख लो ना। तो A21 2n इक्वल टू किस आ जाएंगे बेटा, तो A1 और प्लस टर्म्स किसके बराबर, तो A1 और प्लस टर्म्स 21/2 के बराबर, 21/2 के बराबर, ऑब्वियसली बात है 21/2 के बराबर। A2n किस आ जाएंगे बेटा, तो A प्लस टर्म्स 2n और माइनस टर्म्स 1 और इंटू आ गया अपने पास D के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास A और प्लस टर्म्स किस बराबर 21/2 के बराबर। देखो बेटा जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो ये और ये तो गया, तो यहाँ से बताओ तो ये किस आ जाएंगे 2n और माइनस टर्म्स 1 और इंटू D के बराबर इक्वल टू किस आ जाएंगे 21 और अपॉन में 2 के बराबर। डी का वैल्यू अपने पास यहाँ पर चिपका देते हैं। बता दो डी का वैल्यू अपने पास आ जाएंगे, तो यहाँ से डी अगर सॉल्व करोगे तो 6/n के बराबर होगा, ऑब्वियसली सी बात है। डी इक्वल टू आ गया 6/n के बराबर। डी का वैल्यू पीछे चिपकाओ n आ जाएगा, जैसे डी का वैल्यू चिपकाओगे 2n और माइनस टाइम्स 1 और इंटू किस आ जाएंगे, तो 6 और अपॉन में n के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 21 और अपॉन 2 के बराबर। चलो अपने पास थोड़ी सी चीजों को स्मूथ करो, स्मूथ मतलब सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने पास 2 तिया 6 और 7 तिया 21 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने के पास 2n, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 2n माइनस टाइम्स 1 और इंटू किस आ जाएंगे 2/n के बराबर इक्वल टू आ गया 7/2 के बराबर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये किस आ जाएंगे 7n, नहीं इधर अपने पास लिख दो, पास 8 ये सॉरी 4 इंटू 2n और माइनस टाइम्स 1 के बराबर और इक्वल टू किस आ जाएंगे 7n के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो, ये आ गया 8n और माइनस टाइम्स 4 के बराबर इक्वल टू यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया इनके पास 7n के बराबर। इसको इधर भेजेंगे
तो यहाँ से आ गया अपन के पास 7n, तो ये आ गया अपन के पास n के बराबर और इक्वल टू आ गया 4 के बराबर, यानी n हमारे पास 4 के बराबर है। लेकिन n ही 4 आया ना, क्वेश्चन में आपने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास किस बराबर, 2n के बराबर, यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे बेटा, 8 के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में अभी भी नहीं रुका है बेटा, क्या करा अपने पास, देन द नंबर ऑफ टर्म्स विच आर इंटीग्रल इंटीजर्स। अब इसमें इंटीजर्स कितने होंगे वो हमें बताने हैं। तो चलो अपने पास a1 a2 वो सारे 8 निकालने पड़ेंगे हमारे हिसाब से, और कोई ऑप्शंस है नहीं। तो बता तो यहाँ से अपने पास a1 किसके बराबर हो जाएंगे, a1 हमारे पास आ जाएंगे a प्लस डी के बराबर। a1 हमारे पास यहाँ से अपने पास a1 निकाल सकते हैं क्या, तो यहाँ से अपन के पास कुछ तो रिलेशन आया होगा a1 निकालने के लिए। अच्छा यहाँ से अपन के पास n दे रखा है ना, तो यहाँ से d आ जाएगा। बताओ तो d किसके बराबर है बेटा, यहाँ से d बताओ, d जो है वो अपने पास किसके बराबर है, d हमारे पास आ गया 6/n के बराबर, यानी आ गया 6/8 के बराबर, यस और नो। तो d हमारे पास नहीं 6/n के बराबर है, तो 6/ किसके बराबर n, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना आया था बेटा, 4 के बराबर, तो ये आ गया 6/4, यानी किस तरह आ जाएंगे, तो 3/2 के बराबर। डी हमारे पास 3/2 के बराबर हो गया था। क्वेश्चन में आपने के पास यहाँ से ए निकालने हैं, ए कैसे निकलेगा, तो फर्स्ट टर्म आपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए एन हमारे पास इसके बराबर दे रखा था, और यह आ गया अपने के पास 21 एक्सीड। अच्छा यहाँ से अपने के पास सम ऑफ ऑल इवन नंबर दे रखा है, चलो अपने के पास इवन नंबर, तो यहाँ से अपने के पास क्वेश्चन में इवन नंबर का सम में अपने के पास a1 दे रखा है, प्लस टाइम्स a3 दे रखा है, और प्लस टाइम्स a5 दे रखा है, और प्लस टाइम्स a1 a3 a5, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 2a, और प्लस टाइम्स यहाँ से n/2, यानी 1 2 3 4 4/2 के बराबर। देख लो a1 ये इवन नंबर है ना, 8 में से 4 इवन होगा और 4 ऑड होगा, तो ये ऑड का सम 24 के बराबर है, तो 4/2 के बराबर 2a के बराबर। और प्लस टाइम्स यहाँ से बता दो ये अपने के पास AP है, इस AP में अपने के पास ऑड टर्म्स है, तो ऑड टर्म्स का सम अपने के पास आ जाएंगे, तो 3 इंटू अपने के पास किसके बराबर, तो 2d के बराबर होगा। इसका कॉमन डिफरेंस, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारे पास इसका था, इस AP का अपने पास कॉमन डिफरेंस था, तो ये आ गया 2d के बराबर इंटू अपने पास 3 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, इक्वल टू 24 के बराबर, थोड़ी से अपने पास सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये आ गया अपने पास 4 6 24 के बराबर, तो ये किस तरह आ जाएंगे 2a और प्लस 9 के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास 12 के बराबर, यानी 2a इक्वल टू आ गया अपने पास 3 के बराबर, a इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे बेटा 3/2 के बराबर, यस और नो। ए आ गया और अपने पास कॉमन डिफरेंस हो गया, वो सारे टर्म्स निकाल लेते हैं। तो बता तो फर्स्ट टर्म आ गया अपने पास 3/2 के बराबर, सेकंड टर्म अपने पास 3/2 प्लस 3/2 किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो 3 3 6/2 3 के बराबर। थर्ड टर्म अपने किसके बराबर आ जाएंगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड टर्म अपने किसके आ जाएंगे 3 प्लस 3/2 के बराबर। बताओ तो किसके आ जाएंगे 3 3 6 3 9/2 के बराबर, यस और नो। अगला अपने किस तरह हो जाएंगे, तो 3, इसको अपने पास ऐसे लिखो ताकि हमारे पास चीजें थोड़ा सा फटाफट लिख ले, तो 3, अगला अपने पास 6/2 के बराबर, अगला अपने पास 9/2 के बराबर, अगला अपने पास 9 3 12/2 के बराबर, 12 3 15 और 2 के बराबर, 15 2 17 और 2 के बराबर, कितना 1 2 3 4 5 6। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे बेटा 8 होंगे, तो वो सारे 8 के 8 लिख रहे हैं। तो बता तो ये गया 17 और कॉमा बन गया 17 2 19 और 17 17 3 अपने पास 20 होंगे, तीसरा आ जाएंगे, अबे 17 कहाँ से होंगे, मोए मोए हो जाता आज, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और 2 के बराबर, 18 3 8 2 10 8 3 21 और 2 के बराबर, 1 2 3 4 5 6 7 और 21 के बाद अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो 21 2 23 नहीं 21 3 24 और अपॉन में अपने के पास 2 के बराबर। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। अब अपने पास इसमें इंटीजर कौन है, इंटीग्रल टर्म्स बता दो कौन से, तो ये हमारे पास क्या गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। और अब अपने पास इंटीग्रल टर्म्स हमें बताने, तो इंटीग्रल टर्म्स यहाँ से देख लो, एक तो अपने पास ये इंटीजर है, एक अपने पास ये इंटीजर है, एक हमारे पास ये इंटीजर है और एक हमारे पास ये इंटीजर है। तो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर टर्म्स हमारे पास कितने होंगे, अबे देख लो ये इंटीजर ही है ना, ये 3 लिखा हुआ है, ये अपने पास 6 लिखा हुआ है, ये अपने के पास 9 लिखा हुआ है, तो हमारे पास टोटल 4 इंटीग्रल टर्म्स है। 4 इंटीग्रल टर्म्स हमारे पास कौन सा ऑप्शन में दे रखा है बेटा, ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या जाएंगे हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 2 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था, बढ़िया सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।